यहाँ पर एक फंक्शन f दे रखा है जो सेट ऑफ रेशनल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइन है और इसके डिफाइनिंग कंडीशन दे रखी है f0 इक्वल टू 0 और fr इक्वल टू p अपॉन 10 रेज टू द पावर q, जहाँ पर p जो है वो सेट ऑफ इंटीजर से आ रहा है और q जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आ रहा है और ये p और q जो है कोप्राइम है। तो हमें बताना है कि जो फंक्शन f है क्या वो 1 1 और ऑन टू होगा, मतलब उनके 1 1 और ऑन टू हमें चेक करना है। तो जिस तरह से फंक्शन डिफाइन किया गया है तो आप 1 1 के लिए यहाँ पर 2 पॉइंट्स यानी कि अगर एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई है, इस केस में ये इम्प्लाई करना चाहिए x इक्वल टू वाई। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन 1 1 होगा, अदरवाइज फंक्शन 1 1 नहीं होगा। इस वजह से आप इसकी 1 1 चेक कर सकते हैं और ऑन टू चेक करने के लिए आप इसके कार्डिनलिटी का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जो फंक्शन f है वो q से सेट ऑफ रियल नंबर पर डिफाइन है और हम जानते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ q जो है वो सेम होते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर की जो कार्डिनलिटी होती है वो एलिफ नोट होती है और सेट ऑफ रियल नंबर की जो कार्डिनलिटी होती है वो सी होती है, यानी कि अनकाउंटेबल होता है। तो यहाँ से हम ये चीज़ें प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एलिफ नॉट लेस देन मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ क्यू लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ आर। इस केस में अगर यहाँ पर कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन जो है वो कोडोमेन से अगर छोटी होती है तो इस केस में फंक्शन कभी भी ऑन टू नहीं हो सकता, नॉट ऑन टू। अगर फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता है लेकिन ऑप्शन ए में कहा गया है 1 to 1 एंड ऑन टू, तो जहां जहां पर ऑन टू है वो ऑप्शन आपके डिस्कार्ड हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड हो जाएगा, इसी वजह से ऑप्शन सी भी। तो जो बचा वही ट्रू होगा, लेकिन यहाँ पर कहा है नाइदर 1 to 1 नॉर ऑन टू। तो ऑन टू तो हमने यहाँ पर जस्टिफाई कर लिया। 1 to 1 को जस्टिफाई करने के लिए आप ये वाला कंसेप्ट जो हमने पहले समझाने की कोशिश की इसका यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप 2 पॉइंट P और Q कंसीडर कर लीजिए। तो P इक्वल टू 10 कंसीडर कर लीजिए और Q इक्वल टू 3। तो यहाँ पर P और Q का जो GCD है, GCD ऑफ 10, 3 यहाँ पर ये 1 आ जाता है और इस तरह से F R इक्वल टू एफ पी बाई क्यू यानी कि 10/3 अगर हम इसको पुट करते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा 10/10 रेज टू द पावर 3। इस तरह से हमें मिलता है कैंसिलेशन के बाद 1/10 स्क्वायर। दूसरा जो पॉइंट है वो हम ये मान लेंगे कि f 1/2 यानी कि यहाँ पर p की वैल्यू 1 और q की वैल्यू 2 है। तो इस हिसाब से इसका जो वैल्यू है 1/10 स्क्वायर ये होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो इमेज इक्वल है, यानी कि f 10/3 इक्वल टू f 1/2 बट 10/3 इज नॉट इक्वल टू हाफ। तो यहाँ से हमें ये मिलता है कि फंक्शन 1 1 नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर ट्रू